अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। महीनों तक उठा पटक और तमाम खींचतान के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। आज एनडीए में शामिल पार्टियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीट बंटवारे का ऐलान किया। उद्धव गुट को सबसे ज्यादा 21 सीटें मिली हैं, वहीं शरद पवार गुट के खाते में 10 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। एमबीए में सांगली और भिवंडी सीट पर जो पैच फंसा था वो भी अब सुलझ गया है। सांगली सीट उद्धव गुट के खाते में आई है, जबकि भिवंडी सीट शरद पवार गुट को मिला है। प्रयास तो लगातार जारी है और मैं मानता हूं कि अभी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी जनता ने तय किया है कि इस बार जो मैंने नारा दिया था कि इसको तड़ीपार करना है, तो जनता करके दिखाई। हमारी सोच जो है इंडिया अघाड़ी की कि देश की जनता का पैसा, आम लोगों का पैसा लोगों तक पहुंचे और वो मुख्य धारा में आए, ये हमारा मैनिफेस्टो है। उनका जो मैनिफेस्टो रहता है कि मुट्ठी भर लोगों के लिए देश चले, वो अब सबको समझ में आ गया है। अब वहीं शिवसेना यूबीटी गुट को 21 सीटें मिली। इसमें जलगांव, परभणी, नासिक, पालघर, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, मावल, धाराशिव, रत्नागिरी, बुल्ढाणा, हतकडंगले, संभाजीनगर, सांगली, हिंगोली, यवतमाल, मुंबई नॉर्थ पश्चिम, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण और मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीटें मिली। कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। इसमें नंदुरबार, धुले, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नांदेड़, जालना, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, पुणे, लातूर, लापुर, कोल्हापुर, रामटेक और नॉर्थ मुंबई शामिल है। एनसीपी शरद पवार गुट को 10 सीटें मिली हैं। इसमें बारामती, शिरूर, सतारा, भिवंडी, डिंडोरी, माढ़ा, रावेर, वर्धा, अहमदनगर, दक्षिण और बीड की सीटें शामिल हैं। चलिए दिवाकर के पास चलते हैं। मुंबई से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा पलड़ा भारी शिवसेना का, लेकिन बताया जा रहा है शिवसेना यूबीटी गुट को पिछली बार जो की सीटें मिली थी वो बीजेपी के बल पर मिली थी। इस बार तो यूबीटी यानी कि धनुष बाण भी उनके पास नहीं है। शिंदे गुट के साथ सही सारे नेता भी चले गए हैं, फिर भी यूबीटी का पलड़ा इतना भारी महाविकास अघाड़ी में। देखिए, जाहिर तौर पर आनंद, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना उद्धव गुट ने कांग्रेस के ऊपर और एनसीपी के ऊपर दबाव बनाया और उसी दबाव के चलते जिन 2 सीटों पर काफी विवाद था, सांगली और भिवंडी की सीट पर, उसे भी कांग्रेस से जो है शिवसेना यूबीटी और एनसीपी ने ले लिया है। यानी सांगली की सीट पर अब जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। लेकिन इस ऐलान के बाद कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई हैं, तमाम नेताओं की नाराजगी सामने आ रही हैं। बड़ी नाराजगी है सांगली के तमाम जो स्थानीय नेता हैं। इसके अलावा मुंबई की जो कांग्रेस अध्यक्ष है वर्षा गायकवाड़, वो भी इस सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद से नाराज चल रही हैं। दरअसल सांगली की सीट पर कांग्रेस लगातार ये दावा ठोक रही थी कि उनका उम्मीदवार उतरेगा। अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट वो अपने उम्मीदवार को नहीं वापस लेता है तो फिर फ्रेंडली फाइट होगी, लेकिन ये फ्रेंडली फाइट की बात भी दबी रह गई। और जब नाना पटोले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हाईकमान का ये फैसला है, सबको मानना होगा। और उन्होंने ये बात भी मानी कि कांग्रेस के कई नेताओं में इसकी नाराजगी है भी। लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ, सांगली सीट के जो स्थानीय नेता हैं आनंद, वो नॉट रीचेबल हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में वो नहीं आ रहे हैं। देखिए, सांगली की एक सीट पर कांग्रेस इतना कह रही है नंबर 3 थी।